discuss water chapter class 7. The here stands water. यानी water on the earth surface. Earth's surface. I am telling here, earth's surface covered by water area 70%, 71% area. यानी earth covered with water 71%. यानी total of area, यानी remaining 29%. यानी out of 100%, 71% students covered with the water. अब water such as water bodies, oceans, seas, lakes, streams, glaciers, यानी rivers, it is a water bodies. Ocean, seas, rivers, ponds, lakes, streams, all of these water bodies. So here students, these are make the earth watery planet. And these water bodies make the earth watery planet. And earth is also known as unique planet. Earth is also known as unique planet because on the earth surface all things those have living things needed found there, यानी यहाँ पर पाई जाती हैं जो ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स के लिए नीडेड थिंग्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं. So students, earth is known as watery planet because blue planet because when the space any blue planet and when the we look from the space, then the earth's surface looking in color blue. यानी जो वाटर का मैक्सिमम एरिया कवर्ड वाटर के द्वारा है अर्थ का, यानी जो वाटर है वो अर्थ को 71% एरिया कवर्ड किए हुए है, उसी की वजह से क्या है अर्थ जो है वो ब्लू यानी ब्लू दिखती है कलर में स्पेस से. So the presence of water in large quantities of makes our earth unique among all of planets of the solar system. यानी यहाँ पर दे रहे हैं कि और जो सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं उन सब में जितने प्लैनेट्स हैं there are 8 planets in our solar system. यानी अर्थ को क्या बनाते हैं यूनिक बनाते हैं. अब यूनिक क्यों बनाते हैं क्योंकि एयर वाटर एंड हीट एंड लाइट यानी फाइंड द मतलब अर्थ में चीज पाई जाती है जिससे क्या हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है और उसी वजह से क्या है एक यूनिक प्लेनेट है. अगर किसी प्लेनेट पे ये जो लाइफ है आपको किसी प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है जिससे कि वो प्लेनेट यूनिक प्लेनेट के एरिया में यानी जो अंतर्गत नहीं आते. अब 70% जो एरिया कवर्ड है. अब स्टूडेंट्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जो वाटर ऑन द अर्थ मतलब कंटिन्यूअसली जो मोशन यानी वाटर जो कंटिन्यूअसली मोशन ऑन द अर्थ यानी यहाँ पर क्या है कि चेंजिंग इट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की जो वाटर का मूवमेंट होता रहता है. यानी ये वाटर बॉडीज लाइक ओशियन सीज आई टोल्ड यानी फ्यू सेकंड लेक्स रिवर यानी सच एज ग्लेशियर्स water is evaporated यानी when the water is evaporated this water in the air of the earth from the water vapors यानी जो water vapors यानी जो भी water body होती है जब उनमें से water vapor होता है और वो कहाँ जाता है एयर में जाता है. कहाँ जाता है एयर में जाता है. कंडेंसेंस करता है. क्या करता है कंडेंसेंस करता है. अब वो ड्रॉपलेट होता है उसके बाद में यानी ड्रॉपलेट बाय कंडेंसेशन. जब कंडेंसेशन होता है तो उसके बाद ड्रॉपलेट होता है यानी कहते हैं जो ड्रॉप गिरते हैं ऊपर से वही क्या कहलाता है यानी तो जो अब जो ऊपर जाता है तो वही क्या कहलाता है कि हाइड्रोलॉजिकल इज द एंडलेस इंटरचार्ज ऑफ वाटर अमंग द सी एयर एंड लैंड्स. यानी जो इंटरचार्ज चेंज होता है यानी अर्थ से ऊपर जो जाता है बल्कि एयर में और जो ड्रॉपलेट होता है तो हमारा क्या कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है. यानी आप फ्रेश वाटर स्टेट्स देखिए फ्रेश वाटर इज द नेचुरली occurring water on the
एंड ड्रॉप यानी एंड आइस कैप, ग्लेशियर, लेक एंड स्ट्रीम etc. यानी आल्सो ग्राउंड वाटर यानी दीज वाटर बॉडीज क्या है? इट इज द वाटर दीज वाटर बॉडीज फ्रेश वाटर यानी क्या कहलाई जाती है? ये फ्रेश वाटर कहलाई जाती है यहाँ पर स्टूडेंट्स। यानी ये क्या कहते हैं? ये जो फ्रेश वाटर है नेचुरली ओकरिंग होता है, जो नेचुरली रेन, ऐसा नहीं कि रेन के जो वाटर से वो कलेक्ट हो जाता है, वो नहीं, जो नेचुरली ओकर होता है, जैसे आइस शीट है नेचुरली है, आइस कैप है नेचुरली है, ग्लेशियर क्या है नेचुरली है, लेक्स नेचुरली होती है, स्ट्रीम नेचुरली होती है, रिवर्स भी नेचुरली होती है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो नेचुरली हो जाता है, तो ये क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। अब अर्थ पे हमारे क्या है? ग्राउंड वाटर जो है वो आपका 2.8% है। कितना है? 2.8%। और इसमें से भी 2.15 जो परसेंट है वो हमें आइस शीट्स या ग्लेशियर से मिलता है। आइस शीट या ग्लेशियर से ये वाटर क्या है वो हमें जो जितना भी वर्ल्ड में है वर्ल्ड का इतना मिलता है। अब कितना रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग जो बचा पॉइंट्स में ओनली और ओनली 2% वाटर रिमेन्स कंजप्शन बाय प्लांट्स, यानी 2% वाटर होता है वो किसके द्वारा कंजप्शन होता है? वाटर के, ह्यूमन बीइंग्स के एंड एनिमल्स के, वाटर एंड ह्यूमन बीइंग्स के। तो सर फ्रेश वाटर हमारे क्या है पे 2.8। सो वाटर की हमें क्या करनी चाहिए? वाटर की हमें क्या करनी चाहिए? यानी वाटर जो है वो उसको हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, उसको सुरक्षित सेव करना चाहिए। वाटर हमें बहुत हिसाब से अपने उसको यूज करना चाहिए, मतलब उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सैलिन वाटर, यानी जिसे हम कहते हैं सल्टी वाटर। सल्टी वाटर यानी इट इज द वाटर कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इज कॉल्ड सैलिन वाटर। यानी जो अब सल्टी वाटर सैलिन वाटर होता कैसा है? देखिए सैलिन वाटर जो होता है उसमें नमक नहीं डालते, कहते हैं सल्ट वाटर है, ये नमक नहीं पड़ता उसमें। होता क्या है? उसमें पूरे वर्ल्ड का पानी, जैसे आपके गांव के सीवर यानी जो रिवर्स होती है उनमें गंदा पानी यानी हर तरह का पानी आता है, घरों का पानी, वेस्ट जो वेस्टेज वाटर होता है, मतलब जितना गंदा पानी होता है, नदी नाले का पानी होता है, तो वो सब उसमें हर तरह के केमिकल्स होते हैं। हमारे फैक्ट्रीज का पानी जाता है उसमें, तो जिस वजह से जो वाटर की होती है वो सैलिनिटी बढ़ जाती है, खारा पानी से सैलिनिटी वाटर हो जाता है, तो वही सैलिन वाटर कहलाता है। अब ये है क्या? अर्थ के क्या है? टोटल ऑफ 100% में यानी 71% का 100% में 2.8% हमारा फ्रेश वाटर है और 97.2 जो परसेंट वाटर है वो क्या है? सैलिन वाटर है। यानी तो हमारे अर्थ पे पीने योग्य पानी कितना है? 2.1 है, 2.8, और ये सैलिन वाटर जो बेकार वाटर है वो हमारा कितना है? 97.2%। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट फ्रेश वाटर, यानी हमें फ्रेश वाटर के प्रति अवेयर हो जाना चाहिए और उसको बहुत ही हिसाब से उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी बहुत हिसाब से वाटर को यूज करें, उसको कंजर्व करें। फालतू का जो पानी है वो मतलब जैसे हम लोग फालतू जो वेस्ट वाटर करते थे वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।